बड़ी खबर बख्तियारपुर से सामने आ रही है, जहां अहले सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और उन्होंने बख्तियारपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी, उन सबको माल्यार्पण किया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय कविराज स्वतंत्रता सेनानी राम लखन सिंह को भी पुष्पांजलि अर्पित की, सीलभद्र जी को पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही बख्तियारपुर शहर से जो भी स्वतंत्रता सेनानी है और जिनका भी प्रतिमा मुख्यमंत्री के द्वारा लगवाया गया है, सभी को उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। चूंकि 26 जनवरी आने को है, इसलिए मुख्यमंत्री इस दौरे पर थे और ये एक राजकीय समारोह था जिसमें मुख्यमंत्री ने आज स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। इससे भी बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री के पुत्र निशांत भी आज उनके साथ थे। अक्सर आपने निशांत को मीडिया से दूरी बनाए रखे देखा होगा। वे हमेशा मीडिया से खुद को दूर ही रखते हैं, कभी कभार ही यदा कदा उन्हें मीडिया के सामने देखा जाता है। निशांत भी दरअसल आज साथ थे। उन्होंने भी अपने दादा स्वर्गीय राम लखन सिंह को पुष्पांजलि दी, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही अन्य सभी स्वतंत्रता सेनानी के प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित किया। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि उन्होंने आज पहली बार, जो कभी राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय प्रकट नहीं करते थे, वो निशांत आज पहली बार सामने आए मीडिया के और उन्होंने पिता के लिए वोट की अपील की। उन्होंने नववर्ष की शुभकामना लोगों को दी। 2025 है, निशांत का कहना था कि ये वर्ष 2025 है, इसलिए मैं नए साल की सबको शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि 2025 में ही अब विधानसभा चुनाव भी होना है, मेरे पिताजी ने निश्चित तौर पर बेहतर काम किया है, अच्छा काम किया है, इसलिए फिर से उन्हें वोट देकर जिताइए, उन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। तो ये एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। सवाल भी अब उठने लगे हैं कि क्या निशांत इसके बाद राजनीति में कदम रखेंगे, जो अब तक कभी, हालांकि जब चाहते तब वो विधायक, एमएलसी, मंत्री कुछ भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने, नीतीश कुमार खास तौर पर जानते हैं कि परिवारवाद को उन्होंने दरकिनार करके पूरी जिंदगी अपनी राजनीति को रखा है राजनीति में। और निशांत के इस बयान से अब ये कयास भी तेज हो गया है कि क्या निशांत आने वाले वक्त में राजनीति में आ सकते हैं। आज दादाजी का ये सम्मान मीडिया के अच्छा, देखिए पहली बार साल में मीडिया से रूबरू हुआ हूँ, तो बिहार वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, जेल भी गए आज़ादी के लिए, तो उसी के उपलक्ष्य में पिताजी ने यहाँ पे राजकीय सम्मान का दर्जा दिया। ये दादाजी की मूर्ति है और 4 और भी हमारे दादाजी हैं, वो भी उनके लिए मूर्ति पे माल्यार्पण करने के पिताजी, और यहाँ पे दादाजी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने मैं आया हूँ। सर चुनावी दिन भी आ गए, लेकिन कई सवाल है सर चुनाव को लेके। चुनाव है तो बिहारवासी देशवासियों को शुभकामना दी है मैंने। नए वर्ष में इसमें चुनाव भी हो सकेगा, तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। क्या निशांत भी आएंगे पॉलिटिक्स में?